प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पाठ्यक्रम की अंतिम कविता हिरोशिमा का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराकर किए गए भीषण नरसंहार का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। कविता देखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत हिरोशिमा शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह सुनहले शैवाल से संकलित है। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के परिणाम स्वरूप भीषण नरसंहार एवं विनाश का मार्मिक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। सहसा, सहसा माने अचानक। क्षितिज, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं। चौक, नगर के मध्य का स्थान। अंतरिक्ष, आकाश। फटी मिट्टी, धरती से उत्पन्न। जिस स्थान पर बम गिरा था वहां गड्ढे हो गए थे, कविता में उसे ही फटी मिट्टी कहा गया है। व्याख्या देखें। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन सूर्य अचानक उदित हुआ, किंतु वह आकाश से नहीं बल्कि जापान के हिरोशिमा नगर के एक चौक पर उदित हुआ था। जैसे सूरज के उदित होने पर चारों तरफ धूप बिखर जाती है, वैसे ही वहां तेज प्रकाश बिखर गया था। तात्पर्य यह कि यह सूर्य आकाश से नहीं निकला था, बल्कि परमाणु बम के विस्फोट के कारण हिरोशिमा नगर के चौक से अचानक प्रकट हुआ था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कवि कहता है, छाएं मानव जन की, जैसे सूर्य के उदित होने पर मानव शरीर की छाया बनने लगती है, उसी प्रकार वहां भी मानवों की छायाएं सर्वत्र इधर उधर बिखरी पड़ी थी, क्योंकि उस दिन का सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि उसका उदय अचानक ही हिरोशिमा नगर के मध्य स्थित भूमि से हुआ था। उस सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काल अर्थात मृत्यु रूपी रथ पर सवार होकर वह उदित हुआ हो और उसके रथ के पहियों के अरे अरे माने डंडे टूटकर इधर उधर दसों दिशाओं में बिखर गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। कवि कहता है कि परमाणु विस्फोट के रूप में सूर्य का वह उदय और अस्त का दृश्य क्षणिक था, क्षण भर का था। अर्थात प्राकृतिक सूर्य धीरे धीरे निकलता है और अस्त भी धीरे धीरे होता है, किंतु परमाणु बम या अणुबम के विस्फोट का वह दृश्य अत्यंत क्षणिक था। अचानक तीव्र प्रकाश फैला, लगा जैसे सूर्योदय हो गया हो, और अगले ही पल धुएं के कारण अंधेरा व्याप्त हो गया, लगा जैसे सूर्यास्त हो गया हो। इस बीच अपने विनाशकारी प्रभाव से वह दोपहर के समान प्रतीत हुआ। जैसे दोपहर में सन्नाटा फैल जाता है, वैसे ही
उस ताप ने वहां के सौंदर्य को सूख लिया, निगल लिया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। लंबी होकर, बड़ी होकर, भाप माने वाष्प, उजड़ी क्षतिग्रस्त, गच फर्श। कवि कहता है कि वहां के मानवों की छाया आज तक नष्ट नहीं हुई है। वे लंबी होकर वाष्प रूप में परिवर्तित होकर आज भी विद्यमान हैं। वहां के पत्थरों और क्षतिग्रस्त सड़कों की फर्शों पर वे आज भी मौन रूप में विद्यमान होकर वहां की त्रासदी की कहानी कह रही हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव का रचा हुआ माने निर्मित, बनाया हुआ, भाप माने वाष्प। साखी यह संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। कवि अंत में कहता है कि आकाश का सूर्य तो हमारे लिए वरदान है, जीवन दाता है, किंतु मानव निर्मित सूर्य अर्थात अणु बम या परमाणु बम ने अपने विध्वंस से मानव को वाष्प में परिवर्तित कर दिया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। पत्थरों पर विद्यमान मानव की छाया इस सत्य का जीता जागता प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। इस पर जो काव्य सौंदर्य बनेगा वह कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विज्ञान के दुरुपयोग के भीषण परिणाम को रेखांकित किया है। इसमें रस करुण रस है, छंद मुक्तक है, अलंकार उपमा रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक हिरोशिमा तथा कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। उत्तर, कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूर्य हमें प्रकाश देता है, किंतु मनुष्य द्वारा निर्मित परमाणु बम रूपी अणु बम रूपी सूर्य ने मानव की जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर बनी हुई यह छाया इस बात का प्रमाण है, साक्ष्य है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किस समय का वर्णन किया गया है। उत्तर, प्रस्तुत कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराया गया था। चौथा प्रश्न, हिरोशिमा नगर में परमाणु विस्फोट के क्या परिणाम हुए। उत्तर, हिरोशिमा नगर में जिस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था वहां भूमि में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। वहां से बड़ी मात्रा में विषैली गैसें निकली, जिनके कारण वहां की प्राकृतिक हरियाली नष्ट हो गई और मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। पांचवा प्रश्न, वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। उत्तर, वह अणु बम रूपी या परमाणु बम रूपी सूर्य हिरोशिमा नगर के चौक से उदित हुआ था। छठा प्रश्न, मानव का रचा हुआ सूरज क्या है। मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम है। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी थी। मानव जन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखरी पड़ी थी।
दसों दिशाओं के नाम बताइए। दसों दिशाओं के नाम इस प्रकार से हैं। पहला पूर्व दिशा, दूसरा पश्चिम दिशा, तीसरा उत्तर दिशा, चौथा दक्षिण दिशा और चार इनके कोण। पांचवां आग्नेय कोण, छठवां नैऋत्य कोण, सातवां वायव्य कोण, आठवां ईशान कोण और एक नवां ऊपर की दिशा जिसे ऊर्ध्व कहते हैं और 10वां नीचे की दिशा जिसे अधो कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव जात के विध्वंस के कारण शोक की स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः इसमें करुण रस है। अंतिम प्रश्न, काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है? उत्तर, काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसी का अभ्यास करें जिससे परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।